ये है मन्नू। ब्रेक है। मन्नू की आंखों में धूप लग रही है बड़ी तेज, तो मन्नू को अभी मिल रखा है स्कूल से ब्रेक और वो कर रही है ब्रेकफास्ट। और अरबी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हैं अरबी के पत्ते। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कल दिन भर लगातार बारिश रही और आज इस समय बहुत अच्छी प्यारी धूप खिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ों का मौसम, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और चटक धूप भी खिली हुई है। तो जब आसमान साफ़ रहता है तो जो धूप लगती है वो काफ़ी तेज़ लगती है और इस समय भी काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। जब हमारे घरों में सब्जियां नहीं होती हैं तो हम भी मार्केट पर ही निर्भर रहते हैं और बाज़ार से हम सब्जियां लाते हैं। अभी 10-12 दिन पहले भी मैं मार्केट गया था, तो जब मैंने वहां सब्जियों के बारे में पूछा तो रेट भी काफ़ी महंगे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो सब्जियां मार्केट में उपलब्ध होती हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, लेकिन हम अपने घर में सब्जियों का उत्पादन करते हैं अपने ही लिए सीमित मात्रा में। तो चलिए मैं आज दिखाता हूँ आजकल हमारे घर में क्या क्या सब्जियाँ हो रखी हैं जो कि हमने अपने घर के आसपास बो रखी हैं। ये हमारे गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें हमने सेम बो रखी है, या जिनको आप फ्रेंच बीन भी कह सकते हैं। शिवी, हाँ, क्या कर रहे हो? छीमी तोड़ रहा हूँ। छीमी तोड़ रहे हो? तोड़ ली? इनको हम अपनी जो स्थानीय गढ़वाली भाषा है उसमें हम छीमी कहते हैं, फ्रेंच बीन भी बोलते हैं इनको। और ये देखिए कुछ सेम जो है ख़राब भी हो रखी हैं। चलो फटाफट तोड़ो, फिर दूसरे बगीचे में चलते हैं उधर। आप भी तोड़ दो। मैं भी तोड़ूं? ठीक है, चलो भाई शिब्बी। क्या जाना किस खेत में है? उधर को चलो, आगे को बढ़ो, सीधे बढ़ो आगे की ओर। तो जो हमारा घर है उसके तीनों चारों तरफ से हमने खेतों में कुछ ना कुछ बो रखा है। और ये है हमारा आंगन। और आंगन में हमने यहाँ पर लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी है, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, तो जो लकड़ियाँ होती हैं वो गीली हो जाती हैं, उनमें नमी आ जाती है, तो इसलिए इनको यहाँ पर सुखाने के लिए रखा है और फिर इनको जलाने में प्रयोग किया जाएगा। और ये हमारे घर का दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ बेलें लगा रखी है। ये तुरई की बेल है, तोरी की, और ये है बैंगन के। शिवी इस समय नीचे के खेत में जा रखा है। भिंडी तोड़े? भिंडी के लिए तो आपको वो लाना था ना, चाकू। चाकू से काटते ऐसे आ जाएंगे क्या तोड़ करके? चलो देखते हैं अभी, ठीक है। पहले ऊपर आओ, मेरे साथ आओ पहले। तो अभी मैं और शिभी घर के दूसरी साइड में आ रखे हैं और यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा बगीचा है। ये तो फ्रूट्स के प्लांट हैं, कुछ छोटे प्लांट हैं और कुछ बड़े पेड़ हैं। और इस बगीचे को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बो रखा है हमने। खेत के अगर इस वाले हिस्से की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने हल्दी बो रखी है। ये हैं हल्दी के चौड़े चौड़े पत्ते, आप देख सकते हैं, तो ये हल्दी है। और इसी के साथ जो है अदरक को भी बोया गया है। अदरक के भी यहाँ पर प्लांट हैं, क्योंकि जो अदरक की पत्तियाँ होती हैं वो बारीक होती हैं और हल्दी की जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। मैं देखा तो कहाँ है अदरक? तो ये जो प्लांट हैं ये आप देख सकते हैं, ये है अदरक के। तो ये जो अदरक और हल्दी है, इसको मैं अभी कुछ टाइम पहले कोटद्वार गया था तो मैं वहाँ से लाया था इनको, और फिर हमने इस खेत में बोए और काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है अपने लायक। ये वाली जो हरी बेल है और ऊपर ये पेड़ में जा रखी है, भीमल का पेड़ है ऊपर, और इस पर ये ठंगरे भी लगा रखे हैं हमने यहाँ से। तो इन पर भी काफ़ी अच्छी छीमियाँ होती हैं और अधिकांशतः ये छीमियाँ जो हैं सर्दियों तक रहती हैं। सर्दियों में जब सब्जियाँ
अनुपलब्ध होती हैं पहाड़ों में, तब इस पर ढेर सारी छीमियाँ लगती हैं, तो उस समय इनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती है। चाचू देखो, अच्छा मिल रही है। और ये जो बेल है ये है लौकी की। तो लगभग 8 से 10 दिन के बाद तो यहाँ सब्जियों की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कद्दू की बेल, लौकी की बेल, तुरई की बेल, ककड़ी, छीमी सब एक साथ होने वाली है। पहाड़ों में हम जो भी सब्जियां उगाते हैं वे पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं, क्योंकि हम ये बेचने के पर्पज़ से नहीं उगाते हैं। ये जो सब्जियां हैं ये हम अपने यूज़ के लिए उगाते हैं, तो इसलिए इनमें हम बिल्कुल भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं ये टमाटर कितने अच्छे हो रखे हैं, और ये केवल एक ही पेड़ है और इसी पेड़ पर लगे हुए हैं, एक ही पौधे पर लगे हुए हैं इतने सारे टमाटर। तो यहाँ पर भी जो है छीमियाँ हो रखी हैं, और जब तक ये मुलायम होती हैं, जिनको कि आप मार्केट में जाते हो तो बीन्स कह करके हम इनको लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको छीमी ही बोला जाता है। और जब ये पक्की हो जाएंगी तो इनके अंदर दाने हो जाएंगे। तो अभी कच्चे हैं, तो अभी हम इनको सब्जी के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल कोमल हैं, और इनकी जो सब्जी बनेगी वो काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। पहाड़ों में जो खेत होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो घरों के आसपास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ीदार खेत होते हैं वो अधिक चौड़े नहीं होते हैं। और ये हमारा घर आप देख सकते हैं पहाड़ में, और उसी की बगल में ये छोटे छोटे बगीचे बना रखे हैं हमने। इन्हीं में हम अपने लिए सब्जी का उत्पादन कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भिंडी के भी पौधे बो रखे हैं, और उनमें काफ़ी छोटी और मुलायम भिंडियाँ आ रखी हैं। तो चलिए इनको तोड़ते हैं। आप गलत साइड से काट रहे हो मुझे लग रहा है भैया। इतने में तो पूरा चीड़ का पेड़ कट जाएगा जिस हिसाब से आप काट रहे हो। शिवराम, हाँ, क्या कर रहे हो यार? आप कर क्या रहे हो यार? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? काटो, सही से काटो। गुड गुड गुड, थोड़ा जोर लगाओ। अरे दूसरा चाकू सही था यार, बाय गॉड। 30 सेकंड लगा दिया आपने एक भिंडी तोड़ने में। रखो, इसमें रखो। यार हरी है, कैसे दिखाई देंगी? तीन भिंडी आ गई। काटो, अभी तो बहुत है, पूरी एक सब्जी के लायक है तो। और जो मुलायम है ना उनको पहले काटना है। 5 दिन की सब्जी के लिए आ रही है। हार्ड वाली है ना जो, वो तो बीज के काम आ जाती है ना, लेकिन जो सॉफ्ट है उनको अभी खाना है भाई। तो अभी शिवांश जो है यहाँ पर भिंडी काट रहा है। 2 चाकू लाया भिंडी काटने के लिए, और पहले तो उसकी स्पीड इतनी थी, स्लो 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 स्लो। लेकिन उसको भी सिखाना है कि किस तरह से भाई हम पहाड़ों में सरवाइव करते हैं। तो अच्छी तरह से सीख रहा है। जब वो पहले दिन काशीपुर से यहाँ आया तो उसने कहा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि होता ही है जब काफ़ी दिन के बाद पैदल चलो। लेकिन अब उसने पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लिया है यहाँ, और अब वो भाग रहा है हमारे साथ दूर दूर खेतों में। मार्केट आप देख रहे हैं, उसके ब्लॉग आप सभी को पसंद आ रहे हैं, और आप सभी का आशीर्वाद भी उसे मिले जीवन में। हम तो यही कामना करते हैं। और इस समय वो एक छोटे किसान की भूमिका में यहाँ पर काम कर रहा है। चाचू भिंडी कहाँ है? उसको ये दिक्कत हो रही है कि वो भिंडियों को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जो पौधे हैं उनका रंग भी हरा है, और भिंडियाँ भी एकदम हरे रंग की हैं। आराम से काट। अरे वाह, देखो कितनी ताज़ी भिंडी है ना, A1। और हैं अभी तो बहुत हैं, बहुत। और अभी इनमें फूल भी लग रहे हैं। ये भिंडी का फूल है, देख रहे हो? अब इसी पर जो है आगे की ओर क्या लगेगी? भिंडी लगेगी, हाँ, बड़ी सी। फिर फूल गायब हो जाएगा, ये रहेगा। फिर फूल गायब हो जाएगा। काटो इसको भी। जोर के कांटे लगे इस पे। आराम से आराम से आराम से। कांटे हैं भिंडी पे? हाँ, मतलब वो इसके पौधे पे। पौधे पे? इतने हाँ यार, जोर के पौधे चुभ पे। रहा है ना। पौधा जब और बड़ा होगा ना, हाँ। फिर तो और बड़े कांटे हो जाएंगे। इनमें भी है क्या? इनमें है, देखो ये है, देखो ये कितनी प्यारी है ये देखो। काटो इसको, काटो, तुरंत काटो भैया, सही से पकड़ो। जोर के चुभ रहे कांटे। शिबी जो है एक बात से नाराज़ हो रखा है। वो कह रहा है कि दादाजी ने सुबह छीमी भी तोड़ दी, भिंडी भी तोड़ दी, बैंगन भी और टमाटर भी तोड़ दिए, और अब हमको दिन में बोला कि तुम भी तोड़ो भाई। तो वो इस बात से नाराज़ है कि अब तो पौधों पे कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से तोड़ेंगे? क्यों शिबी? लेकिन बहुत हैं, इतने तो बहुत हैं यार। ये देखो कितनी, आप देख सकते हैं कितनी ताज़ी
भिंडियाँ हैं ये, है नहीं? तो हमारे लिए तो एक टाइम की सब्जी का तो पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और भिंडियाँ तोड़ दे चाचू। आटा क्या है? आटा। आटा ये दिखा। देखो। इसको जो है हमारे यहाँ अट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। रख इसको नीचे। ये जो है आजकल घास में आ जा रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखे घास में, लेकिन मैं इसी साल देख रहा हूँ। तो जो हम घास ला रहे हैं खेतों से जानवरों के लिए, नीचे रखो, अरे आ ही उसमें ये नहीं बहुत रहा। सारे हो रहे हैं और ये जो है बॉडी पे चिपक जाता है ये, इस तरह से जैसे ये शिवी के हाथ में चिपक रखा है अभी। कहाँ रख? ये आप देख सकते हैं, ये देखिए शिवी की उंगली में चल रहा है, एक स्थान पर बैठ करके फिर ये वहाँ पर खून चूसा करता है। तो ये जानवरों पर भी आता है और आदमियों पर भी आता है, लेकिन ये यहाँ पर घास में बहुत ज़्यादा पैदा हो रखे। चलो मुक्त करो इसको, इसको मुक्त करो, नीचे फेंक दो इसको। नीचे नहीं कर। और ये बैंगन के भी यहाँ पर प्लांट्स लगा रखे हैं, और इनमें ये देखिए अभी छोटे छोटे बैंगन लगे हैं, और कुछ बैंगन हमने मॉर्निंग टाइम में तोड़ लिए थे। और अरबी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हैं अरबी के पत्ते। तो यहाँ पर काफ़ी अरबी हो रखी है। हम जो ये अरबी हैं, जो नीचे इसकी गांठें होती हैं, उन गांठों को नहीं निकालते हैं, बल्कि जो इसकी हरी पत्तियाँ हैं इनको हम हरी सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके साथ जो है चौलाई के पत्ते और कद्दू की जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उनको मिला करके और फिर बेहतरीन हरी सब्जी बनाई जाती है। तो इसको मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि जो भुज्जी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसके पत्ते काफ़ी मुलायम होते हैं, और जो कद्दू के पत्ते होते हैं वो थोड़ा खसखसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, लेकिन जब हम इसको मिलाते हैं तो फिर भुज्जी बनती है A1। ये है मन्नू। ब्रेक है। मन्नू की आंखों में धूप लग रही है बड़ी तेज़, तो मन्नू को अभी मिल रखा है स्कूल से ब्रेक, और वो कर रही है ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसने सुबह नहीं किया था, कर लिया था, कम किया था, भूख लग गई पढ़ते पढ़ते। हाँ। हैं? चलो यार, ये तो अच्छी बात है यार मन्नू। ये ड्रेस अच्छी लगती है ना जो आपके स्कूल की है ना, टाई वाई, हमने तो कभी नहीं पहनी टाई यार अपनी लाइफ में। अच्छे लोग पहनते हैं। बाय गॉड, केवल एक बार उसमें पहनी थी, उसमें MA के फेयरवेल पार्टी में एक ही बार पहनी थी बस, वो भी किसी से मांग के लिया था कोट, तब पहनी थी। कोट और टाई मांगा था ना किसी से, किसी दोस्त से, क्योंकि उस समय कहाँ होता था यार कॉलेज में कोट टाई कौन रखता है ना, तो इस वजह से। लेकिन मन्नू जैसे भी है अच्छी लग रही है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।